You know, last night I was thinking about कि you gonna be help me out. अच्छा अगर तुसी चाहो तो मैं अरबपति बन सके ना। अच्छा कैसे? You know अगे रमजान दा महीना आ रहा है जेडी डोनाल्ड ट्रंप है ना, you know my relative जेड़ा डोनाल्ड ओदी जेडी सास है ना, हाँ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਸ ਬਣਾਣੀ ਸਿਖਾਈ ਸੀ। अच्छा ਰੈਡ ਚਿੱਲੀ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਚਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਪਕੌੜੇ ਸਮੋਸੇ ਪਚੋਰੀਆਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਣੀ ਆਂਦੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਤਲਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਟicker ਲੱਗੇ ਹੋਵੇ ਸੋਹਣੇ ਸਟicker ਤੇ ਬੜੀ ਵਿਕੇ, यानी दिन का अगर 10,000 रुपया कमाइए 30 दिन ने 3 लाख रुपया ते वटते पे प्राइम मिनिस्टर 10,000 तुसी देना ते 10,000 रोज लेना ठीक है ते 30 महीने ने तुहाडे ते हो गए वारे न्यारे 150 में दे देना। देखो ना इस तो अच्छी डील कितने हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। मसला एक सिर्फ What? मेरे पास तो नहीं है 10,000। नहीं 10,000। अरे नहीं है भाई 10,000 तो कुछ भी नहीं। तुसी ते तो 5 मिनट का 10,000 लेंदे हो। ये आपको किसने कहा? मैं एग्रीमेंट थोड़ा पढ़िया 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? 10,000 रुपए की है अजकल के जमाने एडी महंगाई है। 10,000 ਤੇ ਐਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ। 10,000 ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਏ। अंकल कौन है? अंकल मिनिस्टर हैं। अंकल मिनिस्टर ने? सिटिंग मिनिस्टर। अच्छा मैं फेस देखे मैं के मिनिस्टर ही होने ने है ना, बल्कि जिस तरह इन्हों का फेस है इन्होंने तो सीएम होना चाहिए। यस आजकल इस तरह के सीएम आ रहे हैं। अच्छा 10,000 पक्का हो गया भाई कारोबार भी समझो पक्का ही हो गया ते तुहानू सॉस फ्री पीटीआई। आई लव पीटीआई। जदों दी पीटीआई है मेरी जिंदगी पबजील हो गई। यस वो जदों दा आ गया इमरान मेरी जान वो बन गया नवा पाकिस्तान, वो बन गया नवा पाकिस्तान। शाह महमूद कुरैशी साहब जिंदाबाद। हालात तब्दील हो रहे ना, डॉलर डाउन जा रहा है। हाँ। मेरी मामा भी परेशान है, कहती है साढ़े वास्ते तो एक बुरी गल है बट तेरे वास्ते अच्छी गल है। बिल्कुल इमरान खान साहब जी इकोनॉमी अच्छी जा रही है। थले आ रहा डॉलर, साइड पे हो जाओ, थले आ रही हो तो बुरा आ रहा है डॉलर। नहीं वेरी गुड मैन, थैंक यू सर। बाजी तुसी नहीं कोई केरी पार्टी दियो? बाजी केरी पार्टी मॉडल है वो। मैं कह चलो नगमा ते 10,000 कहने पक्का हो गया। पक्का हो गया दिता नहीं करे ना बाद च देना आ गया बाद च डन हो गया। साहबाना 10,000 समय तुम मिल गया सर उन्होंने चेहरे तो ही लगता है कि सच बोल रहे हैं। डन 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 हो गया। तिरकड़धाम थैंक यू सर, ग्रेट डे। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। चौधरी साहब आप अकलौते हैं जो कि जीत के बैठे, जैसे आपने खुद भी जिक्र किया सियालकोट से, और सियालकोट से बाकी जितने आपके सारे दोस्त हैं जो कि वैसे इलेक्शन जीते थे उनको कहीं ना कहीं प्लेस किया गया एज स्पेशल असिस्टेंट एडवाइजर। क्या आपको लगता है कि अगले इलेक्शन में सियालकोट से हैं चांसेस आप लोगों के अब कुछ करने के, या अभी भी ख्वाजा आसिफ साहब और अरमगान सुबहानी ही स्वीप करेंगे? नहीं, नेक्स्ट इलेक्शन में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगी। डिपेंड करता है कि जो अगले 2-2.5 साल जो हमारी हुकूमत है वो परफॉर्म कैसा करती है। और जैसा अभी तक किया वैसा ही किया तो फिर क्या होगा? सर फिर तो इन्होंने भी नहीं जितना। ये देखें दुश्मनों की नजरें कहाँ पे पहुंची हुई हैं। सर नहीं मैं कह रहा कि काम करन, क्योंकि अखलाक साहब काम करते हैं, सियालकोट से जाते हैं माशाल्लाह, काम कर रहे होंगे तड़ा काम। अच्छा जबरदस्त। तो मजदूर छुट्टी कर ले, फैक्ट्री आप काम कर रहे हैं। यार मैं कोई और बात कर रहा हूँ, तुम तो ना बिल्कुल ही। वैसे आप वोट डालती हैं? हाँ जी मैंने डाला था वोट। किसको डाला था? पीटीआई। आए हैं। और क्या खुश हैं हम? हाँ जी ठीक है। ठीक है। हाँ जी। घर वालों ने भी? घर वालों ने भी। और घर वाले भी ठीक हैं या सही खुश हैं? खुश है सारे खुश हैं। हाँ जी। मगर वो लोग कहते हैं कि जी हो नहीं, तनकीद बड़ी होती है इन पे। बस आहिस्ता आहिस्ता और पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, देखते हैं। पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। अभी तक कौन कौन सी चेंज आपने इनकी नोट की है? अभी तक पॉजिटिव चेंजेस जैसे डॉलर का रेट इज नाउ गोइंग डाउन, पाकिस्तानी करेंसी ऊपर जा रही है माशाल्लाह। फॉरेन पॉलिसी करेंसी इस करके ऊपर जा रही है कि वहाँ भी होते ही जा रही है। यार ऊपर जाके भी तो कुछ खर्च करना है ना सर, देख लो यार तुम तो ना बिल्कुल नहीं। ये क्यों है ऐसा? इखलाक भी बताएं, ऐसा क्यों आप लोगों के साथ होता है?
नहीं, ये है हमारे फेवर में ही है। इसमें कोई शक नहीं है। ये ऐसे ही क्यों तीर चलाते रहते हैं आप लोगों के ऊपर? ये इशू महंगाई का ज़रूर है, लेकिन आने वाले दिनों में जो नई चीज़ें, नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, ये कंट्रोल भी होगा और डिस्कशन ज़रा लंबी हो जाती है, वरना इसकी बेसिक्स बड़ी लंबी हैं। आप अगर देखें तो इशू जो है ना, ये कमोडिटीज़ की महंगाई कम है। मैं जब MPA था 2008, 9, 10 में और 12 में, ये आप जो इंटरम गवर्नमेंट से पहले देखें, ये आटा 760 रुपये था 20 kg का बैग, अभी ये 840 का है। असल महंगाई हुई है बिजली की और गैस की, ये बाकी चीज़ें जो है ना साथ उसके साथ क्लब हो गई हैं। मगर इखलाक साहब, ये भी बिजली तो भी और महंगी होती चली जानी है। बिजली का इशू ये है कि बिजली का इतने महंगे प्रोजेक्ट लगाए गए हैं पिछली गवर्नमेंट ने कि अगर ये बिजली हमारे लिए भी, आज हमारी हुकूमत को लिए, हमारी इकोनॉमिकल पोजीशन में के लिए सबसे बड़ा इशू बिजली है। और बिजली का इशू मेरा नहीं ख्याल कि अगले 5-7 साल में भी हल हो। जब तक ये 2 डैम हम जो बना रहे हैं, जब तक ये मेहमद और दया मरबश नहीं ख़त्म होते, उस वक्त तक बिजली कंट्रोल नहीं होगी। एग्रीमेंट्स इतने ज़ालमाना हैं, आप रोज़ाना टेलीविज़न पर देख रहे होंगे कैपेसिटी पेमेंट। कैपेसिटी पेमेंट ये है कि मैंने अगर 100 मेगावाट का यूनिट लगाया है तो गवर्नमेंट मुझे 100 मेगावाट की पेमेंट करेगी, खा मैं एज ए गवर्नमेंट उनसे 1 मेगावाट भी लूँ या न लूँ। ये एग्रीमेंट है लास्ट गवर्नमेंट का। उस कैपेसिटी पेमेंट में ये भी फ्रॉड हुआ है कि लोगों ने सेकेंड हैंड यूनिट लगाए। फ़र्ज़ करें मैंने 100 मेगावाट का पेपर्स में लगाया है, तो वो यूनिट जो है वो 100 मेगावाट पैदा ही नहीं कर सकता। उसके बाद आप देखें ये जितनी इनकम है ये नॉन टैक्सेबल है। तीसरा सबसे बड़ा इस कौम के साथ जो धोखा किया गया या जुल्म किया गया कि इनकी पेमेंट डॉलर्स के रेट से होनी थी। ओह माय गॉड। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, अंडर कैपेसिटी यूनिट है, कैपेसिटी पेमेंट पूरी ले रहे हैं, नॉन टैक्सेबल इनकम है। उसके बाद आप देखें कि ये बिजली आपको कहाँ जाके पड़ती है। मैं जब लास्ट गवर्नमेंट में था तो उस वक्त मैंने डिस्कशन की अपने मिनिस्टर के साथ। मैंने कहा जी रोज़ों में हम बिजली दे देते हैं, मियाँ नवाज शरीफ ऐलान करता है जी रोज़ों में बिजली लोड शेडिंग नहीं होगी। तो मैंने कहा ये 1 महीना बिजली कहाँ से आ जाती? इसका मतलब है कि हमारे पास बिजली है लेकिन हम आवाम को नहीं दे रहे। आवाम को नहीं दे रहे। तो मुझे यकीन जानिए, मैं आपके इस प्रोग्राम में बिल्कुल खुल के बात कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि अगर हम 24 आवर बिजली दें, ये लास्ट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, तो लोगों की बिल देने में चीखें निकल जाएंगी। इतना ज़्यादा बिल। लास्ट गवर्नमेंट ने क्या किया कि 6 घंटे लोड शेडिंग रखी, शहरों में 8 घंटे देहातों में रखी। बिजली थी इनके पास, लेकिन इन्होंने बिल रोकने के लिए बिजली ही नहीं दी ताकि लोगों में एक इशू ये बने ही ना महंगाई का कि बिजली बहुत महंगी जब है। PTI की गवर्नमेंट आई, इमरान खान ने आके ओपन कर दिया। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਪੱਖੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਏਸੀ ਚਲਾਉਣੇ ਭਾਈ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी तो अखलाक साहब आपसे आगाज करते हैं हम इसका। ये बताएं सर, फिर आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाह रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है अज़मा बुखारी और हिना परवेज भट्ट। हिना परवेज भट्ट। हिना परवेज भट्ट, ठीक है। चांद पर जा रहे हैं, 2 सीटें आपके पास स्पेस रॉकेट के अंदर, एक पे आप खुद हैं, दूसरे पे किसी और को लेके जाएंगे, लेकिन जिसको लेके जाएंगे वो वहां से वापस नहीं आ पाएगा। किसको लेके जाना चाहते हैं चांद पर आप? ऑप्शंस आपके पास हैं फिरदौस आशिक अमान और उस्मान डार। उस्मान डार को चांद पर लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। उस्मान डार साहब आप वहां पे होंगे। ये बताइए, लिफ्ट में एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अलीम खान, राजा बिशारत और मियां असलम इकबाल। तो ये बताएं सेल्फी किसके साथ है? राजा बिशारत। स्माइल किनको दे रहे हैं? अलीम खान साहब। और किनको कह रहे हैं कि आपका फ्लोर आ गया? मियां असलम इकबाल। मियां असलम इकबाल साहब आपका फ्लोर आ गया, ठीक है। तो ये साहब ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान और अलीना। मुश्किल सवाल है ये। अलीना, ओह देखें अलीना, आपको दे दी उन्होंने, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को नहीं दिया। देख ले उन्होंने पैंट कोट की तारीफ नहीं ना की थी। जी अलीना, आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए किन को करना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान और जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत। डॉक्टर आमिर लियाकत। डॉक्टर आमिर लियाकत हैं वो। क्या बात। ये बताइए, आप मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है, रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस जाइंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगी उसमें आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राना सनाउल्लाह और जनाब फयाजुल हसन चौहान। राना सनाउल्लाह।
राणा सनाउल्लाह का चेहरा, वाह वाह राणा साहब। ऑफिशियल भी करवाएंगे हफ्ते बाद। ये बताइए, टाइटैनिक पर जा रही हैं 2 VIP पास, एक अपना दूसरे पे किसी और को लेके जाना, किसको लेके जाना चाहेंगी टाइटैनिक पर? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है फवाद खान और शान। फवाद खान। फवाद खान, क्या बात है। ये बताइए मैडम, डूबती कश्ती पे सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास भी, एक अपनी दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी, किसको दे रही हैं दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है कैसर पिया और चौधरी मोहम्मद इखलाक। जी Him.